शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई की जांच की मांग करना फुलिशनेस है। उनका यह कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत मुंबई का भी बेटा था, वो बॉलीवुड से भी ताल्लुक रखता था और बॉलीवुड भी मुंबई का ही अंग है। मुंबई पुलिस के काम में अड़ंगा मत डालिए, मुंबई पुलिस को अपना काम करने दीजिए। और उधर बॉलीवुड के भी कुछ लोग निकलकर सामने आ गए हैं, जैसे वरुण धवन, जो अब मांग कर रहे हैं सीबीआई की। लगता है उनकी पीआर मशीनरी ने उन्हें नींद से जगाया होगा कि जागो मोहन प्यारे, ट्रेन छूट गई है, उठो और सीबीआई जांच की मांग करो, नहीं तो तुम्हारी दुकान बंद हो सकती है। और ऐसे नींद से जागकर कई छोटे मोटे और सेलिब्रिटीज, छोटे मोटे और बॉलीवुड एक्टर्स आ गए हैं, जिनको लग रहा है कि कहीं हम पीछे तो नहीं रह गए, कहीं हमारे नाम भी खलनायकों की लिस्ट में तो नहीं लिख दिए गए। मुझे हैरानी होती है, बहुत सारे लोग हैं इस समय, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने आप सामने से आकर खुद के नाम खलनायकों की लिस्ट में लिखवा लिए हैं। मुझे कोई ये समझाए कि इतनी सारी जनता को, इतनी सारी जो दुनिया भर में लोग मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की, उन सब की अकल पर क्या पत्थर पड़ चुके हैं? वो सब क्या उनको दिखता नहीं है, उनको समझ में नहीं आता है? चंद मुट्ठी भर लोग आकर खड़े हो गए हैं जो ये कह रहे हैं कि ये मांग गलत है। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि अगर मांग गलत भी है, मांग को आप गलत किस आधार पर कह रहे हैं? पहली बात तो ये है, एक अपराध हुआ, अपराध की जांच सही से नहीं हुई, कुछ लोगों ने कहा कि अपराध के लिए खास एजेंसी को बुलाया जाए। तो अब इसमें दो बातें हैं, या तो आप ये मानते ही नहीं है कि अपराध हुआ है, इसलिए आप कह रहे हैं कि जांच ना हो, और अगर आप ये मानते हैं कि अपराध हुआ है, तो अगर उसकी एक ने जांच कर ली है, एक एजेंसी ने जांच कर ली है, लोग उसकी एजेंसी की जांच से संतुष्ट नहीं है, लोगों का ये कहना है कि जांच हुई नहीं है, तो अगर दूसरी एजेंसी आकर जांच करेगी तो क्या आपको पकड़े जाने का डर है क्या? खुद के क्यों मना कर रहे हैं? क्या वजह है? वो मैं एक बच्चों का खेल देख रहा था, एक बच्चे ने अपनी जेब में हाथ डाल लिया और उसने कहा मैं जेब से हाथ बाहर नहीं निकालूंगा, और दूसरे बच्चे को भी अपनी जेब में हाथ नहीं डालने दूंगा, और साथ में वो ये भी कह रहा था कि मेरी जेब में कुछ नहीं है। तो ये उस तरह की स्थिति है, न तो आप खुद जांच कर रहे हैं, न जांच करने दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये जो लोग जांच की मांग कर रहे हैं गलत है और हुआ भी कुछ नहीं। तो मतलब ये कौन सा लॉजिक है, ये कौन सा तर्क है? और इस वजह से अब ये सत्ता का लोभ है या कौन सा लोभ है, ये तो वही जाने जिनको लोभ होता है, क्योंकि जिनको लोभ नहीं होता वो लोभ को समझ भी नहीं पाते कि ये लोभ में क्या क्या होता है। तो ये लोभ की जो बीमारी है, ये ऐसी लगी है कुछ लोगों को कि उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि क्यों अनजाने में या क्यों जानबूझकर खलनायकों की लिस्ट में शुमार हो रहे हो। अरे इस मामले पर कोई राय नहीं रखते तो चुप बैठो अपने घर पर, मत करो मांग, सीबीआई जांच की मांग मत करो, पर कम से कम इसका विरोध तो मत करो। विरोध करके तो खलनायकों की श्रेणी में खड़े हो गए हो, और खासकर ऐसे लोग खलनायकों की श्रेणी में खड़े हो गए हैं जो जनता के सामने कुछ दिनों बाद जाने वाले हैं कटोरा लेकर, या तो वोट के बहाने या किसी और बहाने। तो जब आपको जनता के पास जाना है, जनता के आपको समर्थन चाहिए होगा कुछ समय बाद, भले आज नहीं चाहिए, 2 दिन बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, और आज आप हर उस बात का विरोध कर रहे हो जिसको जनता मांग रही है। तो जब जनमानस की भावनाओं का ख्याल ही नहीं है, जब पब्लिक इमोशंस का ख्याल ही नहीं है, और खुद को जबरन आपने खलनायकों की लिस्ट में खड़ा कर दिया है, तो कल को आप क्या उम्मीद रखते हैं इस जनता से? क्योंकि जनता तो 2 महीने से एक ही बात कह रही है, और अभी आज जिस स्थिति तक पहुंचे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा है, तो उसकी उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जनता एकजुट है, एक मत है। और मैं किसी भी अनुभव के आधार पर देखूं, एक साथ इतने लोग मूर्ख तो नहीं हो सकते। अलग अलग टाइम जोन में बैठे लोग मांग कर रहे हैं, कोई रात को उठ के मांग कर रहा है, कोई सुबह जल्दी उठकर मांग कर रहा है, सब लोग एक सुर में सुर मिला रहे हैं। लाखों नहीं करोड़ों लोग हो चुके हैं, एक देश से नहीं 50 देश से लोग हो चुके हैं, किसी एक धर्म के लोग नहीं है, किसी एक पार्टी पॉलिटिक्स के लोग नहीं है।
अरे ऐसे तक लोग हैं जिन्होंने सुशांत की कोई फिल्म भी नहीं देखी, ऐसे लोग भी। और वो सब क्या कह रहे हैं कि हमको निष्पक्ष जांच चाहिए, और आप कह रहे हैं नहीं, हम निष्पक्ष जांच नहीं होने देंगे, और आपको लगता है कि आप सही बोल रहे हैं। कम से कम पहले कुछ बोलने से पहले सोचो तो। आपने कह दिया सीबीआई जांच की मांग करना फुलिशनेस है। मैं कहता हूं कि इस मामले में यह कहना कि निष्पक्ष जांच नहीं चाहिए, हमें सीबीआई नहीं चाहिए, यह फुलिशनेस है। क्योंकि आपने ये कहकर खुद को एक ऐसी कतार में खड़ा कर दिया है, अपने चेहरे के आगे एक ऐसा मार्क आपने लगा दिया है कि आगे आने वाले 10 साल तक जब भी गूगल सर्च होगा तो आपके नाम के आगे लिखा आएगा कि आपने कहा था कि निष्पक्ष जांच नहीं चाहिए। ये आपके नाम के आगे लिखा आएगा, और इससे आपको मिलने क्या वाला है? आप ये ऐसा करके आप राजनीति में बने रहेंगे, आप ये कर आपको जन समर्थन मिल जाएगा, ये कहकर आपको जनता वोट दे देगी, या आपको कुछ ऐसा मिल गया है जो इन सब से ऊपर उठकर है। क्योंकि राजनीति को जहां तक मैं समझता हूं, जन समर्थन सबसे बड़ी चीज होती है। और आप तो कह रहे हैं नहीं, जो जनता मांग रही है वो गलत है, हम जो कह रहे हैं वो सही है। ये कितने दिन तक कहेंगे? क्योंकि जनता तो रुकने वाली नहीं है, जनता तो चैन से सोने वाली नहीं है। या आपको फिर से ख्याल आएगा, जैसे बॉलीवुड के कुछ लोगों को अब ख्याल आ रहा है कि अरे हमारी तो ट्रेन छूट गई, ये क्या हो गया, हम तो खुद को हीरो समझकर बने घूमते थे, ये तो हम विलन बन गए। तो उन्होंने फिर जैसे एक आध लोगों के आने शुरू हुए, शायद वरुण धवन ने किया है, हाथ जोड़ के एक इंस्टाग्राम पे लगा दिया, कह रहे नहीं मेरी तो ट्रेन छूट गई, ये क्या हो गया। तो जागो मोहन प्यारे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और आपको यह एहसास हो कि आप जो कह रहे थे वो पूरी तरह से निराधार है, उसका कोई आधार ही नहीं है, ऐसा हो जाए इससे पहले नींद से जागना जरूरी है। क्योंकि यहां जो जनता शोर मचा रही है, इस जनता का अपना कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, और इन लोगों का अपना कोई प्रसिद्धि पाने का भी कोई तरीका नहीं है कि इनको प्रसिद्धि चाहिए, क्योंकि इनका तो कोई चेहरा भी नहीं है। आपका तो तब भी चेहरा है जो सामने आ गया है, आपके चेहरे के आगे लिख गया है कि आपको निष्पक्ष जांच नहीं चाहिए। आप उन लोगों में शुमार हो गए जिनको निष्पक्ष जांच नहीं चाहिए। तो आप खुद सोच लीजिए कि आगे जब आपके नाम पर गूगल सर्च होगा, इतिहास लिखा जाएगा, सोशल मीडिया में इतिहास ऐसे लिखा जाता है, डिजिटल एज में आपके नाम का गूगल सर्च होता है, फिर आपके नाम के आगे क्या लिख कर आएगा, ये थे वो जो कह रहे थे हमको नहीं चाहिए। और ये करके आप कौन सी राजनीति करेंगे? बहुत हैरानी है मुझे। और बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड राजनेता ऐसा कह रहे हैं, या तो उन्होंने कोई अलग किताब पढ़ ली है, कोई अलग घुट्टी पी ली है, या कोई अलग तरीके का दबाव है उन पर, न मालूम कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये सीबीआई हमारे ही घर आ रही है। ऐसा तो नहीं है, आप सीबीआई आपके घर नहीं आएगी, सीबीआई निष्पक्ष जांच करेगी और जो गुनहगार होगा उसे ही पकड़ेगी। हम आपके लिए सीबीआई नहीं भेज रहे हैं, हम निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। आप इसको इतना पर्सनली क्यों ले रहे हैं, इतना पर्सनल क्यों हो रहे हैं? सीबीआई आएगी तो क्या आपके घर में आएगी? नहीं आएगी आपके घर। अगर गुनाह नहीं किया तो नहीं आएगी। सीबीआई वहां जाएगी जिन्होंने गुनाह किया है। आपको इतना क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? रिया चक्रवर्ती को भी प्रॉब्लम हो रहा है सीबीआई ना आ जाए, और कुछ राजनेताओं को भी प्रॉब्लम हो रहा है सीबीआई ना आ जाए। हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि दोनों अलग अलग हैं, हमको एक ही लग रहे हैं? ये कैसे कैसे पता किया जाए कि जो रिया चक्रवर्ती मना कर रही है सीबीआई को उसकी वजह अलग है, और जो राजनेता मना कर रहे हैं सीबीआई को उसकी वजह अलग है? लोग तो उसको मिला के देख रहे हैं। खलनायक नायक नहीं, खलनायक हूं मैं हुआ जा रहा है। ये तो क्या हो रहा है भाई? ये कैसी राजनीति करनी है आपको? राजनीति करिए, कुछ अच्छा मुद्दा, नया ऐसा मुद्दा लाइए जिसमें जनता की भावना भी सम्मिलित हो। जनता की भावना के विरुद्ध कौन सी राजनीति है कि निष्पक्ष जांच नहीं कराएंगे, सीबीआई को नहीं आना चाहिए? तो जो आप लोग कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत समझने की जरूरत है कि जो कह रहे हैं पहले उसको अपने दिमाग में रिवीजन कीजिए, आप कह क्या रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा। मुझसे कल काफी लोगों ने पूछा कि भाई क्या होगा, इनको तो पीआर हायर करने पड़ेंगे बॉलीवुड वालों को। तो मैंने कल एक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में मैंने क्या कहा है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इतना आप अपनी तरफ से नोट करके चलिए, राजनेता जी,
राजनीति करिए, जन भावनाओं का ख्याल रखिए, जनता के पास ही जाना है, जो जनता कह रही है उसको पहले समझिए। सीबीआई आपके घर नहीं आएगी, ठीक है।